स्त्री को ये काम करने से घर में बरकत होती है। स्त्री अपने ससुराल के लिए लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। यही वजह है कि पति समेत पूरे घर परिवार पर पत्नी द्वारा किए गए कामों का प्रभाव पड़ता है। आपने यह सुना होगा कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। घर की बहू अगर चाहे तो कर सकती है ये काम। शादीशुदा महिलाएं करें ये काम। पहला, जो महिलाएं शादीशुदा है उनको सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर परिवार में जो भी दुख परेशानियां चल रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है जो शादीशुदा महिलाएं पूजा पाठ और व्रत करती हैं उसका फल उसके पति को अवश्य मिलता है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को रोज़ाना पूजा जरूर करना चाहिए। संभव हो तो एकादशी और पूर्णिमा जैसे प्रमुख दिनों में व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे आपको और आपके पति को बहुत लाभ मिलता है। शादीशुदा महिलाओं को सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात तांबे के कलश में जल भरकर पूरे घर पर छिड़काव करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपका घर शुद्ध होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा है तो हर संभव प्रयास के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी को संध्या में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और पति की किस्मत भी खुल जाती है। शादीशुदा महिलाओं को रोज़ाना माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए जैसे और सिंदूर अर्पित करनी चाहिए। इस उपाय को अगर नियमित रूप से किया जाए तो इससे पत्नी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। इतना ही नहीं बल्कि व्यापार में भी लाभ प्राप्त होने लगता है। जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्नान किए बिना रसोई घर में प्रवेश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो घर की महिला सूखे नारियल के खोपड़ा में चीनी भरकर शनिवार के दिन शाम को पीपल वृक्ष के नीचे रखें। इस उपाय को करने से घर में खूब तरक्की होती है और वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भर जाता है। किस कर्म के कारण स्त्री की योनि में जन्म होता है? शास्त्रों का ऐसा मत है कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तो तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो या फिर स्त्री को पुरुष का शरीर मिल गया हो। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है जो व्यक्ति अपना जैसा स्वभाव बना लेता है उसे उसके अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने अपना स्वभाव पशु के जैसा बना लिया है। जो काम पशु करता है वही काम हम कर रहे हैं, जो पशु खा रहा है वही हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का होगा। इसी तरह से अगर हमने अपना स्वभाव स्त्री जैसा बना रखा है, हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसे बना लिया है, हमारा मन हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं जो एक स्त्री करती है, तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। दूसरा कारण है मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते प्राण त्याग देते हैं तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात। जिन आसक्तियों को लेकर हम प्राण त्याग देते हैं अगले जन्म में हम उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं, चाहे शरीर वो किसी का भी हो। मरते वक्त अगर हम स्त्री में अपने मन को फंसाए रहे अथवा स्त्री को सोचते रहे, स्त्री में आसक्ति हमारी बनी रही, तो अगला जन्म हमारा स्त्री का हो जाएगा। यानी जिस चीज़ को हम सोचकर मरते हैं हमारा अगला जन्म उसी का होता है। महिलाओं को हर माह होने वाला मासिक धर्म उसी पाप का हिस्सा होता है। शास्त्रों के अनुसार नहीं करने चाहिए ये काम।
धार्मिक कार्य करने के अधिकारी नहीं होती हैं। भोजन नहीं बनाना चाहिए, पति का संग नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, गुरु और बड़े बुजुर्गों के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार ये कार्य वर्जित हैं, जैसे कि आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए।